सवाल करा है कि आपने जो है किस किस कॉइन में एंट्री बना रखी है, यानी कि आपने कौन कौन सा कॉइन बाय कर रखा है। तो देखो, मैंने जिस कॉइन को बाय कर रखा है वो मैं आपको तीन कॉइन बताऊंगा, लेकिन आप ये कॉइन देख के ये नहीं कि आपने जाके धड़ल्ले से इन्वेस्ट कर दिया, ऐसा मत करना। आपका पैसा है, आप सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिएगा, ठीक है। तो मैं आपको कुछ जो है डिस्क्लेमर दूंगा। देखो भाई, मेरे मैंने जो है इन्वेस्ट जो कर रखा है वो मैंने ऐसे कर रखा है कि वो पैसे आए तो आए, गए तो गए। ये नहीं कि मैं ज्यादा किसी कॉइन में ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करता, समझ रहे हो। तो मैंने जो पहला कॉइन है मेरा, वो है सुप्रा। इसके अंदर मैंने एंट्री बना रखी है। तो अभी आपको ये अच्छे खासे जो है डिस्काउंट पे मिल रहा है, आप ये समझ सकते हैं। मेरे हिसाब से आप इसके अंदर जो बाइंग कर सकते हैं, 25 पैसे पे बाइंग सही रहेगा मेरे हिसाब से। हो सकते हैं 20 पैसे भी आए तो और आप बाय कर सकते हैं एवरेज के लिए। ठीक है, लगातार गिरा है, देख रहे हो। ये फिर गया था, फिर गिरा है, ठीक है। तो इसकी जो खासियत है बहुत बढ़िया मुझे ये लगी कि इसके जो है इन्वेस्टर बहुत बड़े बड़े हैं, समझ रहे हो। और ये अपने फ्यूचर को लेकर के बहुत जो है अ, अपने फ्यूचर के लेकर के ये सच में सीरियस हैं, सीरियस हैं ये। इसके बनाने वाले भी बहुत अच्छे खासे जो है बड़े बड़े लोग हैं। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत बता दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वैसे मैंने इसके बारे में सारी बातें मैंने पिछली वीडियो में कर रखा है, आप उसी के अंदर जाकर देख लीजिए, क्योंकि मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं दिखाऊंगा इसके अंदर, क्योंकि मैंने पहले इसके ऊपर बात कर लिया है। तो ये नहीं कि आपने सुना और जाकर लगा दिया, ऐसा मत करना, आप भी थोड़ा रिसर्च कीजिए। तो मेरा जो पहला कॉइन है वो सुप्रा है, इसके अंदर मैंने एंट्री बना रखी है। और ये आपको जो है मार्केट्स में आके देख लीजिए, आपको कहाँ कहाँ मिल जाएगा जो आप बाय कर सकते हैं। और एक अच्छी बात यह है कि आपको कॉइन डीसीएक्स पे भी ये मिल जाएगा, ठीक है। आईएनआर के पेयर में, ये रहा, देख लो। और दूसरा जो कॉइन है वो है डूड। ये एनएफटी के ऊपर है। ये भी एक तरीके का मीम ही है, मीम कॉइन ही है, एनएफटी के ऊपर बेस्ड है, स्मॉल कैप में आता है ये। मैं दिखाता हूँ आपको। मीम डूड, डूड कॉइन है वो। ये है। अभी ये गया था, अच्छा खासा पंप करा था इसने, फिर जो है उसी प्राइस पे आ गया है, मतलब कि इसने अच्छा खासा प्रॉफिट दिया था हाल फिलहाल में, फिर ये देखो लगातार नीचे जा रहा है 7 दिन में। ये रहा, हरा दिख रहा है आपको, लास्ट में दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो। अभी इसने अच्छा खासा प्रॉफिट दिया था, ये देखो। यहाँ गया था और हाई लगा करके फिर नीचे आ रहा है। वैसे इसका हाई अच्छा खासा देखते हैं हम जाके, तो ये रहा। तो अभी आप इसके अंदर जो, मैं ये नहीं कहूंगा कि देखिए आप एंट्री बनाए दो, मैं ये बताता हूँ सिचुएशन जो मेरे हिसाब से सही है, क्योंकि आपको जो है ये लॉन्च जो हुआ था, देखो इसका हाई के हिसाब से देखो आपको कितने परसेंट जो है बढ़िया लग रहा है। क्योंकि अगर हम देखें तो इसने अभी तक अपना पोटेंशियल नहीं दिखाया है, देखो। अभी तक ये देखें हम तो यहाँ 47% ही दिखा रहा है, जो अभी तक जो है 47% का ही प्रॉफिट दिया है इसने, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपने देखा और लगा दिया कि हाँ भाई ये तो अच्छा है, इन्होंने भी एंट्री बना रखे, मैं भी बना लेता हूँ, ऐसा कुछ मत करिएगा। आप थोड़ा बहुत और रिसर्च कीजिए, या फिर मेरे पिछली वीडियो देखिए, उसके अंदर मैंने शायद इसके बारे में बता रखा हो। तो आप उसके अंदर देखिए कि ये है या नहीं है आपके लिए। ये एनएफटी के ऊपर है, एनएफटी कलेक्शन बनाता है ये। तो अगर फ्यूचर में हो सकता है एनएफटी की डिमांड बढ़े तो इसका भी प्राइस इंक्रीज होगा। और ऐसे ही हम जो मैंने अभी पहली वीडियो पहले कोइन के बारे में बात करी थी, उसका भी हम देख लेते हैं कि वो अब तक कितने परसेंट का हमें रिटर्न दे चुका है। क्योंकि ये भी अभी ज्यादा कुछ खास पंप हुआ नहीं है। हो सकता है ये अपना अपना हाई जो है ये 5-6 रुपए या 10 रुपए लगा दे, हो सकता है। अब मैं अपना अनुमान के साथ देखो, अभी ये भी ज्यादा कुछ खास परसेंटेज इसने दिया नहीं है जब से अभी तक। 60% का समथिंग इसने प्रॉफिट दिया है, जो इसके इसके अंदर शुरू में बाइंग करी होगी उसके हिसाब से, ठीक है। लेकिन अभी जो ये देखा जाए तो हमें नीचे आ रहा है ये, आप बाइंग जो है अपना वो बना सकते हैं, एंट्री जो है ले सकते हैं इसके अंदर। दूसरा जो है ये है बैंडरडॉग, तीसरा, सॉरी तीसरा। ये एक मीम कोइन है, पूरा प्रॉपर लेस मीम कोइन है। देखिए अभी ये कुछ दिन समथिंग 2 महीने की बात है, तो मैं दिखा देता हूँ आपको सामने। एक मंथ पहले का दिखाता हूँ मैं आपको, सॉरी, एक मंथ का चार्ट है, देखो। एक मंथ पहले ही अच्छे खासे प्राइस पता, देखो। इधर देखना, इधर नीचे है, इधर। इधर देखो, ये अच्छे खासे प्राइस पे था, और ये एकदम सडनली ये डाउन गया था, बहुत डाउन गया था, ठीक है। तो मेरे बाइंग पे इसने मुझे बहुत अच्छा खासा रिटर्न दिया था बाद में। 400% का रिटर्न दिया था इसने। तो देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मेरे मेरे हिसाब से आप देख के लालच लेकर के अंदर मत घुसिएगा। आप मैंने ये मैं फिर बता देता हूँ, मैं वो पैसे लगा रखा है मैंने इसके अंदर, जो अगर डूब भी गए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि ये मीम कोइन है भाई, और ये मार्केट बहुत वोलेटाइल है। इसके अंदर हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमारा पैसा
जो है बहुत जो है डबल हो जाए, देखो ये बहुत रिस्की होता है। इसके अंदर आपका पैसा डबल भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, तो इस हिसाब से देख करके मैंने तीसरे कॉइन के बारे में ज्यादा नहीं बताया है। आप थोड़ा बहुत रिसर्च कर दीजिए। वैसे वो मीम कॉइन है पूरा, तो आप खुद भी रिसर्च कीजिए, थोड़ा देख समझ करके इन्वेस्ट कीजिए। और आपको पूरा जो है सिक्योर के हिसाब से, सेफ्टी के साथ आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मेरा हिसाब से है, अगर आपको ज़्यादा रिस्क नहीं चाहिए तो मैं जो है इसे रिकमेंड करना चाहूँगा, वीचैन को। ये आप एक बोनस कॉइन मान लीजिए। पर मैं फिर बता देता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि आप अपना पैसा जो है ज़्यादा लगाइए। मैं वही पैसा कहूँगा लगाने के लिए जो आपको जो है ज़्यादा दुःख ना हो। अगर आपका लॉस हो जाए तो ज़्यादा दुःख ना हो। ठीक है, ये कॉइन आपको एक तरफ से बढ़िया जो है रिटर्न दे सकता है, ये वीचैन है। इसके अंदर जो है बहुत से लोगों ने बहुत बाइंग बना रखी है, और बड़े बड़े इन्वेस्टर भी है इसके अंदर। और देखिए इसने अब तक कितना रिटर्न दे दिया है, देख रहे हो। और इसकी और पोटेंशियल है इसके ऊपर जाने की। लेकिन ये एक मेरे हिसाब से तो ये एक चीज से मात खा जाता है, वो है इसके जो है सप्लाई की वजह से, देख रहे हो। बिलियनों में है यार, इसका कम से कम 2-3 बिलियन होता ना, या मिलियन में होता, तो भाई ये आपको इस प्राइस पे बहुत मुश्किल से मिलता है, इस प्राइस पे नहीं देखने को मिलता ही नहीं आपको इस प्राइस पे। ये जो मार खा रहा है ना बार बार, मेरे हिसाब से वो इस चीज के लिए मार खा रहा है, सप्लाई के ऊपर। तो सप्लाई का फंडा क्या है, कोई चीज की जो है ना, जब सप्लाई कम हो जाती है तो डिमांड बढ़ती है, फिर उसकी डिमांड बढ़ गई तो और सप्लाई कम है, तो उसके पैसे बढ़ते हैं फिर। जैसे बीच बीच में आपने प्याज के पैसे बढ़ते हुए देखे हैं, आलू के पैसे बढ़ते हुए, जैसे आपने टमाटर के भी पैसे बढ़ते हुए देखे हैं। क्यों? क्योंकि उसकी शॉर्टेज हो गई थी, जो है उसकी जो है सप्लाई कम हो गई थी, इसलिए इनके प्राइस इंक्रीज होते हैं। लेकिन ये मात मेरे हिसाब से इसी वजह से खा रहे हैं, ठीक है। तो आप अपने रिसर्च के हिसाब से कीजिएगा, मैंने जो बताया ये नहीं कि आपने लगा दिया धड़ल्ले से आगे, ऐसा कुछ मत करना। आप थोड़ा बहुत रिसर्च कीजिए और वही पैसा लगाइए जिसको खोने के बाद आपको गम ना हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।